हेलो दोस्तों, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि हॉस्टल वार्डन और सीजी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितने भी परीक्षार्थी जो हैं हॉस्टल वार्डन और सीजी टेट का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है जन्म से, बी जन्म से पूर्व, सी गर्भावस्था से और डी है गर्भावस्था से पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बालक का विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, बी है बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन, सी बालक का गुणात्मक विकास और डी है व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल विकास का क्या अर्थ होता है? बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन बाल विकास कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? ऑप्शन ए विज्ञानमयी, बी अप्राकृतिक, सी अनिश्चित और डी है अवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो विज्ञानमयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विज्ञानमयी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का पिता कौन है? ऑप्शन ए है फ्रायड, बी ड्रेवर, सी स्टेनले हॉल और ऑप्शन डी है डार्विन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल अध्ययन का पिता या फिर जनक जो है स्टेनले हॉल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, स्टेनले हॉल। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था आरंभ होती है। ऑप्शन ए है 10 वर्ष की आयु से, बी 12 वर्ष की आयु से, सी 6 वर्ष की आयु से और डी है 8 वर्ष की आयु से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था जो है 12 वर्ष की आयु से आरंभ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष की आयु से। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बाल विकास कब संपन्न होता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में और डी है जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बाल विकास जो है कभी पूरा नहीं होता है, ये जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए है यौन शिक्षा, बी बुद्धि परीक्षण, सी खेलकूद का मैदान और डी है सुंदर विद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल विकास को जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है वो है खेलकूद का मैदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है फ्रायड को, बी यूंग को, सी गैसेल को और डी है एडलर को। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड को जो है मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फ्रायड को। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण विधि की सबसे उत्तम विधि है। ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, बी भ्रमण विधि, सी विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि और डी है अन्वेषण विधि। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान शिक्षण की विधि का जो सबसे उत्तम विधि है अन्वेषण विधि। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अन्वेषण विधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए है जीन पियाजे को, बी केली को, सी ब्रूनर को और डी है फ्रायड को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जो है जीन पियाजे को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है बाल समेक, बी बाल प्रयोग, सी बाल मनोविज्ञान और डी है बाल अभिप्रेरणा। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल विकास को जो है पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बाल मनोविज्ञान। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बालक में तार्किकता का अभाव किस उम्र तक होता है? ऑप्शन ए है 7 वर्ष तक,
बी 10 वर्ष तक, सी 12 वर्ष तक और डी है 14 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालक में जो है तार्किकता का अभाव 7 वर्ष की उम्र तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 7 वर्ष तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खिलौनों का आयु कहा जाता है। खिलौना का आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था को, बी उत्तर बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खिलौनों का आयु जो है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था के जो पहले का काल होता है उसको खिलौनों का आयु कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए बालक का, बी प्रशासक का, सी अध्यापक का और डी है अभिभावक का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए बालक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बालक का। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था में शिशु होता है। ऑप्शन ए सामाजिक, बी आत्म केंद्रित, सी संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ और ऑप्शन डी है संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था में शिशु जो है आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आत्म केंद्रित। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए जिज्ञासा, बी खिलौनों में रुचि, सी नवीन पद्धतियां और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता है ये सभी है ना। उसमें जो है जिज्ञासा होता है, खिलौनों में रुचि भी होता है और नवीन पद्धतियों को जानने की इच्छा भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 से 12 वर्ष की आयु कहलाती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी भ्रूणावस्था, सी बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 से जो 12 वर्ष तक की आयु होती है बाल्यावस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए फ्रायड को, बी है जीन को, सी मैक्रो को और डी है इरक्सन को। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक जो है जीन को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए समूह में रहने की, बी अनुकरण करने की, सी प्रश्न करने की और डी है खेलने की। तो जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न करने की। ठीक है, बाकी समूह में रहने की, अनुकरण करने की, खेलने की, ये जो विशेषताएं हैं ये पूर्व बाल्यावस्था की है। ठीक है, जो नहीं है वो है प्रश्न करने की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है माता पिता की, बी पड़ोसियों की, सी संगी साथियों की और डी है अध्यापकों की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था में जो है बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है? तो माता पिता का, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है काल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। ऑप्शन ए समस्यात्मक काल, बी अनोखा काल, सी जिज्ञासा काल और डी है मिथ्या परिपक्वता काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काल और ब्रूस ने जो है बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने माना है? ऑप्शन ए क्रो व क्रो ने, बी है काल और ब्रूस ने, सी इना फ्रायड ने और डी है रास ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था को जो है मिथ्या परिपक्वता का काल जो है रास ने माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। ऑप्शन ए ध्यान लगाना, बी प्राय स्मरण, सी प्रत्यभिज्ञा और डी है अभ्यसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना प्राय स्मरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्राय स्मरण। ठीक है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र करना प्राय स्मरण कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास का, बी मानसिक विकास का, सी संवेगात्मक विकास का और डी है उपरोक्त सभी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल विकास में जो है इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास का, मानसिक और संवेगात्मक विकास का भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिशुअवस्था की अवधि होती है। ऑप्शन ए है गर्भ से जन्म तक, बी जन्म से 5 वर्ष तक, सी है 10 से 15 वर्ष तक और डी है 16 से 25 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिशुअवस्था, है ना। तो जन्म से कब तक? 5 वर्ष तक होता है, जो कि है ना, शिशुअवस्था की अवस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था और उसके बाद फिर 12 से 17 किशोरावस्था। ठीक ना, फिर उधर 17 से 26 युवावस्था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? ऑप्शन ए है शिशुअवस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्म प्रेम की भावना जो है बाल्यावस्था में सबसे प्रबल होती है। ठीक है, बाल्यावस्था में आत्म प्रेम की भावना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय बालक में हड्डियां होती है। ऑप्शन ए है 320, बी 360, सी 370 और डी है 390। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जन्म के समय जो है बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 370। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिशुअवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास में तीव्रता, बी मानसिक विकास में तीव्रता, सी दूसरों पर निर्भर और डी है नैतिकता का दोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिशुअवस्था की जो विशेषता नहीं है ना, वो क्या है? नैतिकता का दोष। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किशोरों में समुचित विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए नैतिक शिक्षण, बी आदर्श शिक्षण, सी सदाचार का शिक्षण और डी है ए सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरों में जो है समुचित विकास के लिए इन सभी का शिक्षण जो है आवश्यक है ना। नैतिक शिक्षा का भी, आदर्श शिक्षण का और सदाचार का शिक्षण का भी जो है किशोरों के समुचित विकास के लिए बहुत आवश्यक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विकास का संबंध होता है। ऑप्शन ए गुणात्मक वृद्धि से, बी आयु में वृद्धि से, सी लंबाई में वृद्धि से और डी है भार में वृद्धि से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकास का संबंध जो है गुणात्मक वृद्धि से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बाल विकास, जिसको बाल मनोविज्ञान भी कहा जाता है, उससे, है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत